तो जैसे भगवत गीता के बारे में तो हम लोग सब जानते हैं कि भगवत गीता महाभारत का जो युद्ध है, उस युद्ध के समय अ, जब युद्ध शुरू होने वाला था, उसी समय अर्जुन को ऐसा लगा कि वो मतलब दोनों सेनाओं के बीच में अपने रथ को ले जाकर वो इन दोनों सेनाओं का निरीक्षण करेगा कि ये मतलब ये जो सेनाओं का जो व्यू है वो कैसा कैसा है, उसका निरीक्षण करेगा। तो इसलिए उसने भगवान कृष्ण से कहा कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापना कीजिए। सेनयो उभयोर मध्य रथ स्थापय मेच्युता। हे मेरे अच्युत, हे हे भगवान, आप दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को स्थापना कीजिए। और स्थापना करने से क्या होगा, मतलब स्थापना क्यों करेंगे? यावदेतान निरीक्षे हम युद्ध कामान अवस्थितान। आप तब तक उसको वहाँ पे रखिए, उस रथ को वहाँ पे रखिए जब तक मैं निरीक्षण न कर लूँ कि युद्ध के कामना से, मतलब युद्ध के कामना को लेकर कौन लोग यहाँ पे आए हैं, ठीक है, कौन लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, और कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में, और किन लोगों से मुझे युद्ध करना होगा इस युद्ध भूमि में। तो इसको देखने के लिए वो मतलब वो भगवान कृष्ण से उसने कहा कि आप मेरे रथ को वहाँ पे ले चलिए। तो जब ऐसा कहा तो भगवान कृष्ण ने उसके रथ को वहाँ पे ले गए, दोनों सेनाओं के बीच में ले करके सामने सामने ले गए। बोले कि भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषाम महिक्षिताम उवाच पार्थ पश्येताम समवेतान कुरुनीति। बोले भीष्म और द्रोण के बीच में सामने ले जाकर उन्होंने अपने रथ को स्थापन किया कृष्ण ने, और पार्थ से कहा कि देखो सामने जो कौरवों को देखो, ठीक है। तो जब कौरवों को जब देखने के लिए बोला, तब ये इसने क्या देखा, अर्जुन ने क्या देखा, तत्र पश्चात स्थितान पार्थ पितृनथ पितामहान। उसने देखा अरे सब मेरे पिता समान हैं, और मेरे पितामह जो है, जैसे भीष्म, और पितामह के समान जो लोग हैं, पितामहान मतलब बहुत सारे पितामह लोग, ये सब खड़े हैं, ठीक है। तत्र पश्चात स्थितान पार्थ पितृनथ पितामहान आचार्यान मातुलान भातृन पुत्रान पौत्रान सखिंस्तथा। आचार्य को देख रहा है, मातुल मतलब मामा को देख रहा है, भाइयों को देख रहा है, पुत्रों को देख रहा है, और पौत्रों को देख रहा है। ससुरान सुहृदश्चैव सेनयोरु उभयरपि। और किनको देख रहा है? ससुर मतलब अपने जो संबंध मतलब जिनके साथ उनका संबंध हुआ है, उनके जो पत्नी है, उनके घर वाले, हाँ, और उनका जो मतलब उनका जो शुभ चाहने वाले हैं, शुभाकांक्षी, ये लोग खड़े हैं सामने। मतलब जैसे मेरे जितने भी परिवार के लोग, और मेरा जितने भी मतलब मेरा जितने परिजन, और जितने भी मेरे रिश्तेदार, वो सब, और मेरे जितने भी मतलब बंधु हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे शुभ चाहने वाले हैं, वो सब सामने खड़े हैं युद्ध के लिए। अर्जुन ने ऐसा देखा। तब जब अर्जुन ने ऐसा देखा, तब क्या हुआ, अर्जुन का मतलब हृदय जो है वो दुख से फट गया। विषीदंतम इदम वाच विषीदंतम इदम क्या था, विषीदंतम इदम वाक्यम इदम आह महीपते। मतलब वो एकदम शोक सागर में डूब गया। ऐसा भयंकर मतलब सामने देखा कि ये सब तो मेरे अपने हैं, ये तो कोई मेरे पराये नहीं है, कोई और देश से तो आए नहीं है, ये मेरे अपने परिवार के लोग हैं, और मुझे अपने परिवार के लोगों के साथ युद्ध करना होगा। और वो एकदम शोक सागर में डूब गए, और उसने भगवान कृष्ण से ऐसा कहा। क्या कहा? उसने कहा, दृष्टवेमम स्वजनम कृष्ण मुमुक युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मूखम च परिशुष्यति। बोले मैं जब देख रहा हूँ इन लोगों को जो
युद्ध के लिए जो मेरे सामने खड़े हैं, ये कौन है? ये मेरे स्वजन हैं, मेरे अपने अपने परिवार के लोग हैं। ये कोई पराया नहीं है, कोई दूसरे मतलब दूसरे देश से आया हुआ कोई नहीं है। ये मेरे अपने परिवार के लोग हैं। ये सब मेरे सामने खड़े हैं और इनको मेरे सामने युद्ध में खड़े होते देखकर मेरा जो शरीर है वो एकदम शिथिल होता जा रहा है, ठंडा हो गया। हम लोग क्या होता है, हम लोग जब बहुत डर जाते हैं या बहुत हम लोगों के ऊपर जब कोई विपत्ति आ जाता है तो हम लोग का शरीर क्या होता है, पूरा हम लोग बोलते हैं ना सुन्न हो गया, मेरा शरीर पूरा सुन्न हो गया, मेरा माथा सुन्न हो गया। सुन्न हो गया मतलब ठंडा पड़ गया, मतलब काम करना बंद हो गया। हमारे शरीर में जो रक्त संचार है वो रक्त संचार मानो थम जाता है। इसलिए क्या होता है, इसलिए हमारा शरीर सुन्न हो जाता है। तो उसका भी ऐसे ही हालत हुआ अर्जुन का कि सीदंती मम गात्राणी, मेरा जो शरीर है वो बिल्कुल सुन्न पड़ गया और मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुंह जो है वो सूखने लगा। देखना जब भी तुमको बहुत विपत्ति होगा, बहुत कष्ट होगा, तब तुम देखना तुम्हारा मुंह जो है सूखने लगेगा। ठीक है, तो उसका मुंह सूखने लगा। बेपथ्युश्च शरीर में रोम हर्षश्च जायते, मेरा शरीर जो है वो शरीर में जैसे ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर जो है वो टूट जाएगा, मेरा शरीर टूट जाएगा ऐसा लग रहा है। और मेरा रोम हर्ष मेरा रोम हर्षण हो रहा है। मेरा जो मतलब मेरे अंदर जो है वो क्या हो रहा है, रोम हर्षण हो रहा है। ठीक है, गांडीवम संस्रते हस्तात् त्वकच्चैव परिदज्जते, मेरे हाथ से गांडीव गिर जा रहा है। मैं अपने हाथ में गांडीव को मतलब धारण करने में सक्षम नहीं हो रहा हूँ। वो गांडीव जैसे मेरे हाथ से मतलब वो अपने आप वो गिर जा रहा है। और क्या हो रहा है, त्वकच्चैव परिदज्जते, और मेरा त्वचा ये जो त्वचा है वो त्वचा जैसे जलने लगा, मेरा शरीर जलने लगा, उसको ऐसा अनुभव होने लगा। मतलब उसका शरीर जो है वो एकदम शोक सागर में डूब गया। और डूबने के बाद वो अनर्गल वो बोलने लगा कि देखिए कृष्णा, ये युद्ध करना ठीक नहीं होगा, नहीं श्रेयो अनुपश्यामी स्वजनम हत्वा स्वजनम आहवे, मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि अपने स्वजनों को इस युद्ध क्षेत्र में मारकर हमें कुछ अच्छा मिलेगा। मुझे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। आपको लग रहा होगा, ये सब लोग जो आए हैं उनको लग रहा होगा कि युद्ध कोई समाधान है, लेकिन मुझे ऐसा कोई समाधान दिख नहीं रहा है। ठीक है, और अंत में कहा यदि मामम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपानया, अंतिम शब्द अर्जुन का कि अगर ऐसा हो कि मैं अपने शस्त्रों को व्यवहार ना करके और उनके शस्त्रों द्वारा मैं अपने शस्त्रों को मतलब ये जो शस्त्र को व्यवहार करने के समय मैं शस्त्रों को व्यवहार ना करूं, और क्या होगा, धार्तराष्ट्रान रणे हंतुम तदम शेवम तरम भवेत, और अगर मैं इस रण में धृतराष्ट्र के लड़कों से मैं मारा जाऊं तो भी मुझे लगता है कि मुझे श्रेष्ठ प्राप्त होगा, तो भी मुझे लगता है कि मुझे अच्छा होगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ऐसा कहकर उसने अपने युद्ध से मना कर दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसके बाद भगवान कृष्ण ने उसे थोड़ा सा चेताने का प्रयास किया। ऐ तुम क्या कर रहे हो, तुम तो कायरों जैसा बात कर रहे हो, तुम तो पौरुषहीन की तरह बात कर रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई पौरुष ही नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई शक्ति नहीं है, तुम इस तरह से बात कर रहे हो। उठो युद्ध करो, क्लैवं माश्म गमः पार्थ नहीं तत्युपपद्यते, ये तुमको शोभा नहीं देता। ये जो पौरुषहीन भाव धारण किए हो, जिसमें कोई मतलब पौरुष नहीं है, जिसमें कोई बल नहीं है, तुम ये जो भाव धारण किए हो ये ठीक नहीं है, इसको छोड़ो, ये तुमको शोभा नहीं पाता। और अर्जुन कह रहा था कि देखिए इससे हमें नरक प्राप्त होगा, इससे हमें नरक प्राप्त होगा, हमें नित्य नरक प्राप्त होगा। इसलिए कह रहा है कि अनार्थ जुष्टम असर्गम अकीर्तिम करम अर्जुना, बोले कि तुम जो ये काम करोगे इससे तुम्हें स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा, तुम्हें नरक प्राप्त होगा अगर तुमने युद्ध नहीं किया, ये भगवान कृष्ण ने कहा। लेकिन इसके बाद भी अर्जुन माना नहीं। अर्जुन कह रहा है कि देखिए मुझसे नहीं होगा, मैं युद्ध नहीं कर सकता, और वो भगवान कृष्ण को उसने समर्पण कर दिया।
उसने समर्पण कर दिया कि मैं ये कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म संमूढ़ चेतः यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्यम। उसने एकदम भगवान कृष्ण के सामने समर्पण कर दिया कि देखिए, मुझे कार्पण्य दोष ने मेरे स्वभाव को ग्रसित कर लिया है। कार्पण्य दोष मतलब मैं अपने जीवन का उद्देश्य बिल्कुल भूल चुका हूँ, पूर्ण रूप से। मैं अपना जीवन का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को मैं पूर्ण रूप से भूल चुका हूँ। मुझे पता नहीं है मुझे क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है मैं भूल गया हूँ, क्योंकि मेरे सामने मैं जब अपने परिजनों को देख रहा हूँ, अपने परिवार के लोगों को देख रहा हूँ कि उनसे मुझे युद्ध करना होगा और उनको मुझे मारना होगा, मेरा सब ज्ञान सब लोप पा चुका है, मैं सब भूल गया हूँ। और पृच्छामि त्वाम धर्म संमूढ़ चेतः, मैं अभी अपने धर्म के बारे में, अपना जो कर्तव्य है उस कर्तव्य के बारे में मैं पूर्ण रूप से मैं मूढ़ बन चुका हूँ। मैं भूल गया हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चुका हूँ। किंग कर्तव्य विमूढ़ जानते हो तो मतलब जब उसको पता नहीं है कि उसे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा बन चुका हूँ। यश्रेयम स्यान्निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जिससे मुझे श्रेय हो, जिससे मुझे अच्छा हो वो मुझे आप बताइए, क्योंकि मैं एकदम एक ऐसे अवस्था में पड़ गया हूँ जहाँ पे मैं और कुछ नहीं कर सकता। मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, मेरा इंद्रिय काम नहीं कर रहा है, मेरा मन काम नहीं कर रहा है और मेरे मन में असंभव पीड़ा हो रहा है। यह शोकम शोषणम इंद्रियाणाम। उसने अपने दुख के बारे में कहा कि मैं आपको नहीं कह सकता कि किस प्रकार से मेरे इंद्रिय और किस प्रकार से मेरे मन मुझे शोषण कर रहा है, उसका इतना दुख हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। अवाप्य भूमावसपत्न मृद्धम, अगर मुझे पूरे ये संसार का राज्य भी मिल जाए, या राज्यम सुरेणापि चाधिपत्यम, और मुझे अगर स्वर्ग राज्य भी मुझे प्राप्त हो जाए, तो भी मेरे अंदर ये जो दुख है, कष्ट है, शोक का जो अनुभूति है, ये नहीं जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे इससे मुक्ति मिलेगा। उसको ऐसा कठिन उसको ऐसा कठिन क्लेश होने लगा और इसलिए उसने यश्रेयस्यान्निश्चितम ब्रूहि तन्मे, देखिए मुझे बहुत क्लेश है, मुझे बहुत दुख है, मेरा शरीर जो है, मेरा मन जो है वो बिल्कुल शोक सागर में डूब चुका है और मेरा कोई माथा काम नहीं कर रहा है, मेरा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, मेरा बुद्धि काम नहीं कर रहा है। मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए मैं सब भूल गया हूँ। इसलिए मैं आपके पास हाथ जोड़ रहा हूँ कि जिससे मुझे अच्छा हो आप मुझे वही बताइए, जिससे मुझे अच्छा मेरा श्रेय प्राप्त हो, मुझे अच्छा मेरा श्रेष्ठ ये श्रेष्ठता प्राप्त हो। ठीक है। शिष्यस्तेहम त्वाम साधिमाम त्वाम शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्यम। मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपके पास शरणागत हूँ, मैं आपका शरण में जाता हूँ और आप मुझे इस जो निदारुण जो पीड़ा है, इस पीड़ा से आप मुझे निकालिए। तो ये ऐसा कहकर अर्जुन बैठ गया। ठीक है। एवं मुक्त ऋषिकेशो गुराकेशेन परंतप न योत्सम इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णिम बहुवह। ऐसा कहकर निद्रा जयी अर्जुन, जिसने, ये अर्जुन कौन है, ये इतना भयंकर तपस्वी था कि उसने निद्रा को जय कर लिया। वो सोता नहीं था और अगर वो नहीं सोता था तो भी उसके कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो इतना बड़ा तपस्वी था, इतना बड़ा तपस्वी, निद्रा जयी तपस्वी ने ऋषिकेश, हमारे इंद्रियों के स्वामी ईश्वर होता है, वही ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब क्या है, जो हमारे इंद्रियों के स्वामी हैं। ये जो आँख है, नाक है, मुंह है, ये जो जीवा है, कर्ण है, त्वचा है, ये किनके अभिप्राय से, किनके शक्ति से काम करता है। इनको शक्ति देने वाला स्वयं ईश्वर होता है, इनका अपना कोई शक्ति नहीं होता। आँख देख नहीं सकता,
आँख के पीछे एक और आँख रहता है। श्रोत्रश्च श्रोत्रम मनस मनो यदा वाचः वाच सयु प्राणश्च प्राण चक्षुर्ष चक्षुरतिमुच्च धीरा प्रत्यश्म लोकाद मृता भवंती। ये उपनिषद में बोला कि देखो वो जो ईश्वर है, वो जो परमात्मा है, वो कौन है? वो श्रोत्रस्य श्रोत्र, वो कानों के कान है। वो कानों के भी वो तो कान को मतलब शक्ति कौन दे रहा है? किस शक्ति से मेरा कर्ण सुन रहा है? बोलो वो ईश्वर है। ईश्वर ने उसको शक्ति दिया। श्रोत्रस्य श्रोत्र मनसो मनो, हमारा जो मन है वो मन कैसे काम कर रहा है? किसके शक्ति के द्वारा काम कर रहा है? वो भी उसी ईश्वर के शक्ति के द्वारा, उसी आत्मा के शक्ति के द्वारा काम कर रहा है। मनसो मनो यदा वाचः वाचम, हमारा जो वाक्य है वो वाक्य किस प्रकार से वचन बोल रहा है? इस वाक्य के पीछे भी स्वयं वो ईश्वर है। वाचः वाचम सयु प्राणश्च प्राण, और प्राण, हम लोग जो श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, ये जो प्राण वायु, ये प्राण वायु कहाँ से इसको शक्ति मिलता है? इसको कहाँ से इसको मतलब वो कैसे वो प्राण चल रहा है हमेशा शरीर में? बोले इसके पीछे भी स्वयं ईश्वर है, आत्मा है। उस आत्मा के शक्ति से, ईश्वर की शक्ति से ही वो प्राण चलता है। ठीक है। चक्षुर से चक्षु, और जो चक्षु का भी चक्षु है, जो चक्षुर से चक्षु रतिमुच्च धीरा, जो ज्ञानी व्यक्ति है वो इसको इसी प्रकार जानते हैं। ईश्वर कौन है? वो चक्षु का चक्षु है, वो श्रोत्र का श्रोत्र मतलब कानों के कान है, वो नाक के नाक है, वो जीवा के जीव है, वो मन का मन है, वो प्राण का प्राण है, वो वाक्य का वाक्य है। वो है ईश्वर। इसलिए भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा जाता था, क्योंकि हमारा जो ये इंद्रिय है ये भगवान के शक्ति के द्वारा चलता है। इसलिए कृष्ण को ऋषिकेश मतलब हमारा इंद्रिय उनके शक्ति के द्वारा चलता है। तो एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुराकेशेन परम तप, हे परम, ये जो परम तपस्वी गुराकेश है, इसने ऋषिकेश से ऐसा कहकर न योत्स इति, मैं युद्ध नहीं करूंगा, सीधा बोल दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा कहकर न योत्स इति गोविंदम, गोविंद को ऐसा कहकर तुष्णिम बहुवह, चुपचाप बैठ गया, चुपचाप रथ में बैठ गया, ऐसा कहकर। ठीक है। तमुवाच ऋषिकेशम गुणाकेशेन भारत। इसके बाद जब उसने ऐसा कह दिया, जब तमुवाच ऋषिकेशम प्रहसन्नीव परंतप, जब ऐसा उसने कह दिया कि मतलब मैं